जब मैं परमेश्वर में मैं नया था, लेकिन ये वर्ड तब भी मेरे अंदर था। मैं इतनी बाइबल पढ़ता था, इतनी बाइबल पढ़ता था, इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, इसलिए कि जब शैतान का अटैक होता था मेंटली मेरे ऊपर, तो बाइबल पढ़ने से वो अटैक कम होता था। और परमेश्वर ने जानबूझ के शायद शैतान को मेरे पीछे लगाया था कि मैं बाइबल पढ़ता जाऊं। और 3-4 दिन में नया नियम मैं पूरा पढ़ लेता था। इसलिए नहीं कि मैं बहुत आत्मिक था, इसलिए कि मुझे हीलिंग चाहिए थी बस। तब इंसान कहते थे मतलब ही होता है कि मुझे हीलिंग चाहिए। इस चक्कर में मैंने सारी बाइबल हर 5वें दिन पढ़ दी, और इसका असर परमेश्वर की लाइफ में मेरे अंदर ये हुआ, क्योंकि पढ़ता मैं जेन्युइन था, पढ़ता मैं आत्मा में था, अच्छी तरह था, समझ के था। और जब लोग मेरे सामने आते थे, जब वो मुझे अपना केस बताते थे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो बाइबल के वचन से उसी टाइम में 3 सेकंड में वचन निकालता था। अच्छा क्या बोला, ये बोला, अच्छा ये देखो ये क्या लिखा है, अच्छा क्या बोला फाइनेंस, अच्छा देखो क्या, बच्चे, अच्छा ये देखो, शरीर, अच्छा ये देखो, मोहल्ला, अच्छा ये देखो, कुछ भी बोलो, वचन 3-5 सेकंड में। मेरे को इतना, मेरी बाइबल भी ऐसी थी कि मुझे बस ऐसे ही मैं निकालता था, ऐसे ही, दैट्स इट। मुझे मालूम था यहां लिखा है। उस वचन के पढ़ने के कारण उसका असर ये हुआ मेरी लाइफ में कि वर्ड मेरे अंदर आ गया, और मुझे मालूम था कि इसी वचन से ये शैतान हारने वाला। और एक दिन एक औरत जब मेरे पास आई, उसने कहा उसको मार पड़ती थी, उस पर प्रार्थना करते थे, हाथ रख रख के उसको मारते थे, उसको 6-6 घंटे दुष्ट आत्मा निकल रही है जी, अगले दिन फिर ड्रामा हो रहा है जी, फिर आ गई है जी, 4 दिन में फिर चली गई है जी, अच्छा फिर आ गई है जी। ये शैतान के ड्रामे ये उन्हीं लोगों के साथ कर सकता है जो लोग आत्मा में ना हो और जो लोग वचन के कमजोर हों। और जब मैं उसको मिला, हमने बताया कि ठीक है तूने कुछ नहीं करना, और आप बिलीव करो प्रेयर भी नहीं की, आधा घंटा और 5 मिनट 10 मिनट प्रेयर, दैट्स 5 मिनट भी ज्यादा है। हमने कहा तुमने सिर्फ एक बात बोलनी। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा क्या तू क्रिश्चियन है? कहती हाँ। मैंने कहा क्या तू परमेश्वर में विश्वास करती, उससे प्यार करती? कहती हाँ। मैं कहा अगर तू क्रिश्चियन है, खुदा पे विश्वास करती है, बैप्टिज्म ले चुकी, तो तेरे अंदर कौन होना चाहिए? कहती परमेश्वर। मैं कहा एक कुर्सी पे एक ही जना बैठ सकता है, या तो परमेश्वर या तो शैतान, फिर तेरे अंदर कौन है? कहती परमेश्वर। मैंने कहा आज के बाद यही बोलना, शैतान कुछ भी करे, आप बिलीव करो। उसकी जीभ निकलती थी, लोग उसे बड़ी नाम लेके, मैं उसको लेना नहीं चाहता, नाम लेके बोलते थे ये वाला दुष्ट आत्मा है। उसने वो बात अंगीकार करनी शुरू की मेरे अंदर परमेश्वर, लोग उसे बोलते थे पागल हो गई, जब साथ खेल रही और साथ बोल रही मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा मेरे। आप बिलीव करना, दिनों में वो दुष्ट आत्मा जो सालों से नहीं जा रही थी, हाथ सूज गए मार मार के लोगों के, वो खत्म हो चुकी थी, वो सेवक बन गई, उसके बच्चे आज पास्टर हैं। और ऐसे लाखों लोग जो आज सेवा में हैं। कैसे? रोमियो 10 उसकी 10 आयत कि छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपको अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि वचन आपके सेंस, आपके दिमाग से खरबों, करोड़ों, ट्रिलियन, जिलियन टाइम ऊपर है। मत प्रयोग करो उस छोटे से दिमाग को जब वचन की बारी आए। परमेश्वर ने कहा जब तक तुम बच्चों की नाई मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। बच्चे बिलीव करते हैं। आप अगर छोटे बच्चे को बोलोगे ना, बेटा तेरा बाप दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, बोलेगा हाँ पापा सबसे बड़े हो आप। अगर आप बोलोगे ना तेरा बाप सबसे अमीर है, बोलेगा हाँ सबसे, जाए घर में आटा भी ना। अगर बच्चे को बोलोगे कि यार कल बिजली का बिल नहीं भरा, उसे कोई चिंता नहीं, वो खेलने में बिजी। आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए आपका क्या होगा। यीशु मसीह चिंता करता है आपकी। वो आपका बाप है, वो आपका परमेश्वर। उसने चिड़ियों को, कांवों को इतना सुंदर बनाया ना, वो आपको सुंदर बना सकता है। वो उनको खिलाना जानता है, वो आपको खिला सकता है। वो उनको छुटकारा देना जानता है, वो आपको क्यों ना देगा, जो आप अपनी समानता में, परमेश्वर के समानता में आप बनाए गए। आपको सिर्फ बच्चों की तरह सहमत होना है जो परमेश्वर कह रहा है। अगर परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं, तेरे अंदर मैं हूं, तुझे दुष्ट आत्मा पे अधिकार है, बोलो यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हां मैं मानता हूं।
अब शैतान जो कह रहा है उसको इग्नोर कर दो अगर आप छूटना चाहते हो। अगर आप इग्नोर नहीं करोगे जो शैतान आपसे कहता है, अगर आप उस बात को इग्नोर नहीं करोगे, वो मन में डाल सकता है, उसको मुंह पर लेके नहीं आना, क्योंकि आपके मन में क्या है शैतान ये नहीं जानता। आप जानते दाऊद डर लगता था उसको, लेकिन उसके मुंह से क्या था, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। और इसी रीजन से वो अपनी 66 लड़ाइयों में से 66 को जीतने पाया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो डरता नहीं था। हर व्यक्ति को शैतान डराता है, लेकिन उस डर पे कब्जा करना है हमने। कैसे? वर्ड से, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, हीलिंग के लिए, मुक्ति के लिए मुंह से अंगीकार करना है परमेश्वर मेरे साथ है, अंगीकार करना है कि उसका आत्मा मेरे अंदर है, अंगीकार करना है कि मुझे कोई भी दुष्ट आत्मा छू नहीं सकती, वो मेरे अंदर नहीं आ सकती, मैं परमेश्वर की संतान हूं। अगर आप अंगीकार नहीं करेंगे, मैं खो चुका हूं बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हेवन में हूं। हालेलुया। अगर आप अंगीकार नहीं करेंगे, अगर आप मुंह से सहमत नहीं होंगे, शैतान इन बातों का फायदा उठाएगा। बाइबल कहते हैं अज्ञानता के कारण मेरे लोग नाश हो रहे। जब आप अज्ञानता में, सुनो मेरी बात को, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए ये 24 घंटे प्रार्थना की जरूरत नहीं, रेवल्यूशन की जरूरत है। कई बार दुष्ट आत्मा निकालते वक्त परमेश्वर का आत्मा कहता है इसके घर में अभी भी वो चीजें पड़ी हैं जो शैतानी, पुरानी फोटोज, पुरानी चीजें, पुराने लिंक, छोटे छोटे वो पैसे रखे, बहुत सारी चीजें जो शैतान का एक कनेक्शन है, अगर वो तोड़ दें शैतान चला जाएगा। और शैतान ही बीमारियों का कारण है, बहुत सारी शैतान डिले का कारण है, लड़ाई का कारण है। और ये जाएगा कैसे? आपकी जेन्युइन विलिंग। औरत ने कहा दुष्ट आत्मा मेरी बेटी को सता रहा है, प्रभु निकाल दे। उसने कहा रोटी कुत्तों को मैं नहीं डालता, अपने बच्चों की रोटी को। उसने कहा कुत्ते भी वही चूर चार खाते। विलिंग, अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी दुष्ट आत्मा से निकलने के लिए। आपको कितनी बार बोलना? जब तक होता नहीं, बार बार बोलना। कब तक बोलना है? बार बार बोलना है। और एंड में आप जीतेंगे, क्योंकि शैतान जीत नहीं सकता। कितने परसेंट चांस है? 100%। वो नहीं जीत सकता। कितने परसेंट चांस छुटकारे के? क्या कोई रीजन हो सकता है कि कहीं से कोई रीजन निकल जाए? मैं कह रहा हूं 100% आप जीतेंगे। आपको सिर्फ सिंपल वर्ड फॉलो करना है। अगर आपको कुछ ऐसा जो आपको नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको इफेक्ट भी नहीं करेगा, प्रभु आपको छुड़ा लेगा। डोंट वरी। जितना आपको मालूम है उतना फॉलो करो और आप सेम नहीं रहेंगे। आपको ये बात समझनी है, आपको ये बात फॉलो करनी है, आपको ये बात अंगीकार करनी है कि शैतान मुझ पे कब्जा नहीं कर सकता। अगर आप अपने मुंह से बोलेंगे आप फंसेंगे, क्योंकि अगर परमेश्वर को काम करने के लिए आपका अंगीकार चाहिए तो शैतान को काम करने के लिए भी आपका अंगीकार चाहिए। आप आजाद हैं यीशु मसीह के नाम। बोलो मैं आजाद हूं। बोलो मैं छुटकारा पा चुका हूं। बोलो मैं छुटकारा पा चुकी हूं। बोलो तो कोई दुष्ट आत्मा मेरे अंदर नहीं। बोलो यीशु मसीह के नाम में बोलो, यीशु मसीह के नाम में बोलो। हालेलुया। आपको यही बात समझनी है और यही आपके लिए छुटकारा बनेगा, यही आपके लिए छुटकारा बनेगा। हालेलुया।